ये स्पॉटेड डियर यहाँ रोड पे है, साइड में लेफ्ट हैंड कॉल के सिर्फ टेढ़ी कर लो गाड़ी बस। ये देखिए मुझे भी तो दिख मुझे आगे बढ़ा। ये देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल क्लोज है मेरे बच्चा भी है और स्पॉटेड डियर कितना खूबसूरत है। चलो आराम से। ये इतने आदी हो गए हैं गाड़ियों के कि भागते नहीं बहुत हल्का से चलो, बहुत हल्का। गाड़ी क्या था बहुत है वो तो, उससे ही पहचान हो रही है कि एलिफेंट बहुत है इधर। जगह जगह एलिफेंट का गोबर हमें दिख रहा है, लेकिन अच्छा है कि एलिफेंट नहीं दिख रहा है। ये भी बड़ा जगह निर्वाणा। ऐसी जगहों पे लेपर्ड भी बहुत दिखता है और इन ये जो पत्थर हैं इन पे बैठा हुआ मिलेगा आपको ज़्यादातर। अभी थोड़ा टाइम आधी रात नहीं हुई है, इस वजह से जो है चांसेस ज़रा कम हो रहे हैं। बहुत एक डरावनी ड्राइविंग होती है, क्योंकि अगर देखो लकड़ी पड़ी है बीच में, ये हाथी तोड़ के फेंकते हैं लकड़ी और एक लम्हे में अगर लगता है कि जैसे कोई चीज़ सामने हमारे है, तो इसलिए बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है और ब्रेक पे पैर रख के। पूरा साल का फॉरेस्ट है ये। पिछलो हाथी, पिछलो हाथी का हल्का बच्चा। हाँ पिछलो रुको वो है चला गया रुको चलो हल्के से आगे भी हाथी हैं। आगे हाथी? हाँ ये तस्कर था ये तो बच्चा था, छोटा सा बच्चा है, लेकिन आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलो यहाँ तो है ही हाथी। चलो रोको मत, एक सेकंड हल्के चलो शीशा खोल के इनको बता दो हल्के से। भैया हाथी है, हाथी। हाँ अंदर चला गया, आराम से निकल जाओ। आगे हैं उधर, पीछे तो नहीं है। मुझे दिखा था एक, हाँ बैक साइड, बैक उसकी दिखी थी मुझे। अच्छा वो बच्चा है, इधर को चढ़ गया वो। अरे चलो चलिए भाई साहब देखो, अब लौटते में भी हाथी दिखेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ, देखो रामपुर 16 किलोमीटर लिखा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हाथी होगा। देखो ये डंक हाथी का बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश। इसीलिए तो मैं मोबाइल खोल के रखता हूँ कि एकदम जो है हाथी कैप्चर हो गया। और वो मेल एलिफेंट था वो, क्योंकि उसके दांत थे। हाँ बच्चा था, लेकिन मेल एलिफेंट था। हल्के चलना एकदम,
क्योंकि ये भी कुचला हुआ है ना, देखो। हाँ ये हाथियों से कुछ हाँ हाँ, वो गाड़ी देखो रे, मुझे- बिल्कुल ताज़ा हुआ है। हाँ, ऐसी कभी भी ना एकदम घबराना मत। ये देखो ये पड़ा। हाँ, अभी लौटते हुए मिलेंगे हाथी इसी जगह पे, क्योंकि हाथी रोड ही जाता है। चलते रहो तुम। अच्छा, उनको भी दिखा, और हाथी जो बता रहे हैं आगे भी 3-4 हैं। हाँ, जहाँ से हम आए ना उनका बैक साइड मुझे दिखी थी। अच्छा। मुझे लगा कि हाथी है, लेकिन मैं आगे को बढ़ गया, रोक के पीछे को नहीं लिया मैंने। हल्के हल्के चलो, हल्के हल्के। हाथी कैप्चर हुआ? हाँ, कह रहे हम मोड़ कर आए वापस। हाँ, मोड़ के चले गए थे इसी वजह से, फिर वापस आए। वो बच्चा बिछड़ गया झुंड से, और बच्चा जब होता है झुंड में तो हाथी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो राउंड वाउंड करके फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं गाड़ियाँ पाड़ियाँ सब। ये सब देखो बिल्कुल फ्रेश है ये। हाँ, अब जो है हमें जाना बड़ा करना पड़ जाएगा। मोड़ लूं? नहीं, अभी चलते रहो। अभी हम उसी गाड़ी के साथ निकल जाते तो निकल जाते। नहीं निकल जाएंगे। तुम गाड़ी मुझे दे देना वहाँ जाके। वो तो कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन ना एकदम वो मत करना, क्योंकि पीछे करने में पहाड़ी इलाका है ये, और गाड़ी अगर खड्ड में गिर गई, एक जैसी खाई होती है, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, उतार के नहीं निकाल सकते हम। तो इसलिए बहुत आराम से करते रहना है। तुम्हारी गाड़ी में चार्जर नहीं है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक मोबाइल की तो बैटरी लो हो गई। मेरी से बना लेना। हाँ, ये मेरे में बहुत है। चलो अब मेरे ख्याल से घर चलते हैं, बहुत लंबा रूट है वो। अरे कोई नहीं यार, चल ही रहे हैं, जब इरादा कर ही लिया तो। अरे चलो, बहुत दूर पड़ेगा वो। कोई बात नहीं। तो मेरे इस रोड पे सांप तक ऐसी सड़कों पे चलते रहेंगे। हाँ, सांप तो यहाँ पर पाइथन है। पाइथन मैंने तो हल्द्वानी वाले रूट पे देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। सड़क वो मैं छोटू हम लोग रात को 2 बजे के करीब में नैनीताल जा रहे थे, देखूं तो सड़क क्रॉस कर रहा था, मुंह खोला, खून निकल गया था मुंह से उसका। वो ऐसा होता है कि गाड़ी वाले ना इतनी स्पीड में होते हैं, मरता भी निकल गया था तो हाँ, तो लेकिन वो चलता हुआ। इसी वजह से हर वीडियो में हम ये बताते हैं कि गाड़ी बहुत हल्के चलाएं, 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से चलाएं, तो ताकि नेशनल हाईवे था तो इस वजह से जानवरों को जो है ध्यान रखेंगे। बस जानवर है, जंगल है, तो ज़रा गाड़ी को कंट्रोल कर लें। एक अब अगर आप आधे घंटे देर से पहुंच जाएंगे या 15 मिनट देर से पहुंच जाएंगे, और आपकी वजह से किसी जानवर की जान बचती है, तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है। एक तो आप उसके एरिया में घूम रहे हो, ऊपर से आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत ही है। हल्का हल्का चलो, गाड़ी की आवाज़ से जानवर भाग जाता है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है एलिफेंट से होता है, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ हल्के चलो। उससे ये एकदम एलिफेंट आ गया अगर, तो तुम बैक नहीं कर पाओगे। एक बात ये ध्यान रखना है, घबराना मत, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते रहना, हल्के हल्के पीछे को लेना बस। और कई बार ऐसा होता है कि झुंड आगे से भी आ जाता है और पीछे से भी आ जाता है, तुम निकल के भाग लेना। भागा नहीं जा सकता यहाँ से, एलिफेंट से नहीं भाग सकता आदमी, वो इधर को लौट देगा गाड़ी को। बिल्कुल ताज़ा गोबर है हाथी का, देख रहे हो, हाथी का बिल्कुल ताज़ा गोबर था वो 2-3 घंटे पहले का। हाथी तो सबसे ज़्यादा है इसमें, ये एलिफेंट कॉरिडोर तो है, ऐसी हाथी चलते हुए मिल जाएगा रोड पे। मोड़ूं यहाँ से, मोड़ लूं? चलते रहो, अभी जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। नहीं तो आपके वाले रास्ते पे कोई चलते ना। नहीं, अभी इधर ही चलो। चार्जर नहीं है तुम्हारे पास? गाड़ी में चार्जर ही नहीं है, सी टाइप भी नहीं है।
ये गाड़ी में एक चार्जर तो रखो। देखो ये सब गोबर जो दिख रहा है तुम्हें, ये एलिफेंट डंक है। ये सीमा समाप्त हो गई इकाई की, कोसी की सीमा समाप्त हो गई। हल करके चलो, हल करके। बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये, और इसमें जो है बहुत एनिमल होते हैं। यहाँ पर लिख के आएगा कि रामपुर 9 किलोमीटर अभी आगे। अच्छा, बोर्ड आएगा। नीचे रिवर है ना, तो ऊपर से इधर से जानवर रिवर को जाता है। शीशे तो बंद है ना। कोई टेंशन की बात नहीं। अब ये जैसे अंदर गया था ना, गाड़ियाँ निकल गई, तो ये रोड पे निकल के बाहर आ गया, और इसे ढूंढने के लिए इसके माँ और बाप भी आए होंगे। तो एक ग्रुप करके चलेगा ये। अगर ग्रुप जैसे आगे जा रहा हो तो तुम बहुत दूर गाड़ी रोक लेना और हल्के हल्के पीछे कर लेना, घबराना नहीं। नहीं इंशाल्लाह घबराऊंगा। बस नज़र पैनी रखना ताकि दूर रुक जाओ, क्योंकि हाथी बहुत तेज दौड़ता है। हाथी बहुत तेज दौड़ता है। हाँ, ये नहीं सोचें आप कि हाथी है, राइनो है। अरे नहीं और भाई, बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है ये। और इसकी एक खास बात यह है कि ये सूंड से बोनेट पे हमला करता है और बोनेट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि गाड़ी खराब हो जाए आदमी की। जो बैरिकेड लगाए जाते हैं जंगल में, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए तो लगाए जाते हैं ताकि आप जाओ नहीं उधर। हमेशा जंगल में कभी भी सफारी करें या कभी भी जंगल क्रॉस करें तो उसमें भी टाइगर से या भालू से या किसी चीज़ से ख़तरा नहीं होता, क्योंकि आप गाड़ी में सेफ़ हैं। लेकिन हाथी के लिए आप गाड़ी में भी सेफ नहीं हो। हाथी उठा के पटक देता है। हाथी तो भाई हाथी है, तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत देर से हमें ये दिख रहा था कि ये एलिफेंट डंग जो है ताज़ा है। हम रास्ते में देखते हुए चल रहे हैं कि ये हाथी का गोबर बिल्कुल ताज़ा है, और वही हुआ कि हमारे साथ चलते चलते हमें रास्ते में बीच रोड में हाथी दिख गया। और एक गाड़ी वाले थे, उन्होंने भी ये बताया कि आगे भी 3-4 हाथी हैं। तो मगर हाँ, यह है कि हमें रामनगर पहुंचना ज़रूरी है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसी रोड से जाना है, नहीं तो हम कहीं पर रुक जाते। यहीं पर था शायद, आगे है। हाथ शीशा खोल के पूछो, हाथ से रोकना इनको, पहले खोलो जल्दी शीशा, हाथ दिखाओ, हाथ रोको 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 रोको। आगे हाथी है। हाथी रोड पे है? हाँ, रोड पे साइड में है, आराम से निकल जाओगे। निकल जाना। उसी अच्छा रोड पे। हाँ। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। पास ही में। भाई साहब हाथी देखो रोड पे, ये जंगली हाथी। अरे भाई ओफो।
अच्छा 3 हाथी थे ये। 3 हाथी थे। देखो मैंने सोचा ना कि इनसे पूछ लें एकदम। ये हाथी ये इधर से कुछ गया, इधर ये जा रहा हाथी। अरे ये जा रहा है पहाड़ पे। पहाड़ पे चढ़ा। अरे देखो सामने देखते रहना तुम, हल्के चलो। अरे भाई बहुत हाथी है। देखो ये पड़ा, ये भी फ्रेश है। ये पड़ा। एकदम देखते ही जो है रूह कब्ज हो जाती है। टाइगर को देख के रूह कब्ज नहीं होती, क्योंकि टाइगर एक बहुत ही सॉलिटरी एनिमल है, वो अपना रास्ता बदल देता है। लेकिन हाथी की एक बात ये होती है कि हाथी हमारी तरफ ही आएगा हमेशा। चढ़कर आता हाँ, है। वो एग्रेसिव एनिमल होता है, और टाइगर जो है शाई एनिमल होता है। अगर मैन ईटर है तो हमला करेगा, बाकी 95% टाइगर जो है हमला नहीं करते हैं। ये जो हमारा सफ़र है ये कामयाब हुआ। कम से कम हाथी तो दिख ही गया। अरे भाई, और लौटते में ऊपर वाला खैर करे, क्योंकि साथ खैरियत से। हाँ वो लोग अब जैसे हाथी रोड पे आ जाए बहुत देर और हमारा रास्ता बंद हो जाए, तो जब तक वो हटेंगे नहीं, जब तक हम नहीं जा खड़े सकते। रहना है। हाँ या फिर गाड़ी बंद करके एक तरफ को खड़े हो जाओ खामोशी से। नहीं तो लाइट तो हम ऑन रखेंगे ना। गाड़ी अगर हम बंद भी करेंगे तो वो बच्चे की वजह से हमला करेगा। 2-3 इसके वो होते हैं फैक्ट। एक तो ये कि अगर तस्कर है हाथी और झुंड से बिछड़ा हुआ है, अकेला है, तो वो बहुत एग्रेसिव होता है और हमला करता है। और एक फीमेल जब एलिफेंट हमला जब करती है कि जब उसके ग्रुप में बच्चा होता है। अब जैसे ये बच्चा बिछड़ गया था अपने ग्रुप से, तो वो ढूंढ रही होगी। अब वो हमारे तो शीशे बंद है ना गाड़ी के, तो वो बता रहे हैं कि पत्तों की आवाज़ आ रही है, पेड़ों की आवाज़ आ रही है, यानी हाथी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हल्के हल्के चलो, चलते रहो, हल्के हल्के चलो। सड़क देख रहे हैं कितनी खूबसूरत गजब की है। कितनी खूबसूरत। और ये फॉरेस्ट जो है, ये अगस्त और सितंबर में जब तुम आओगे तो ये ऐसा दिखेगा जैसे दुल्हन। ये क्या कहते हैं, क्योंकि अगस्त और पत्ते झड़े सितंबर होते में, हैं। हाँ अगस्त सितंबर में इतना खूबसूरत फॉरेस्ट होता है कि बहुत ज़्यादा। हम इसलिए गर्मियों में तो बहुत आना होता है हमारा और इधर। इस टाइम जो तुम बोल रहे हो ना कि जानवर नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि झाड़ी खड़ी है। झाड़ी भी खड़ी है, और दूसरी बात ये है कि जानवर को अपने बेड के पास पानी मिल रहा है। इस टाइम लगभग सब जगह हाँ। पानी है। जब मई आएगा ना, पानी की कमी अप्रैल होती है मई, तो पानी की कमी, तो वो रोड पे आता है या पे रोड आता है। क्रॉस करता है या पानी ढूंढने के लिए निकलता है, तो वो हमें दिखता है। हल्के हल्के चलना, क्योंकि हाथी एकदम आ जाते हैं बीच में। किसी भी हाल में कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको गाड़ी से नहीं उतरना है। एक तो लाइट्स ना तुम्हारी बहुत नीचे दिखा रही हैं, तो जैसे सामने की लाइट्स होती हैं आदमी की ना, तो दूर तक का शो होता है। भाई साहब कितना हाथी है इस रोड पे, क्या लक हुआ है हमारा, गजब का। गाड़ी वालों से पूछा तो उन्होंने बताया आगे हाथी है, और उन्होंने फौरन खुद रोक लिया था हाँ। इसी वजह से कि वो बताने के लिए कि और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल था। हाँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना बड़ा रिस्क है यार। नहीं भाई, ये नेक्सॉन थी, नेक्सॉन बहुत अच्छा। नहीं, ग्रीन कलर का वो था हाँ हाँ। उस पे, और इलेक्ट्रिक थी। और दूसरी बात ये है कि फैमिली थी, बच्चे और उन लोगों ने रुक कर बताया कि आगे हाथी हैं, बहुत हाँ। आराम से निकल जाना साइड से। देखो हल्के चलना, देखते हुए। कितना बड़ा था साहब। एक मादीन थी, नर हाँ, था, एक फीमेल था, एक मेल था, बच्चा और था। एक बच्चा था उसका। फैमिली थी। फैमिली थी पूरी, छुट्टियां बिताने आए होंगे इधर। आवाज आ रही है क्या पेड़ों की?
गाड़ी, नहीं तो रिस्क था ये। हाँ, अगर जरा में वो ये पीछे को आ जाता। बस वो पलटने ही वाले थे, वो पलट हाँ। रहे थे। हाँ, अगर आप 1 सेकंड को हल्की कर लेते गाड़ी या रोकते तो वो ये सोचते कि हमारे बच्चे पे हमला नहीं करें, तो कितना बड़ा हाथी था भाई। तो इसलिए ऐसी जगह पे कभी भी कहीं पर भी हाथी हो और वो पीट करे, जैसे खाना शुरू करे, तो फौरन आप तेजी से क्रॉस कर लें। ये नहीं सोचें कि रोक लें, फोटो खींच लें, ये कर लें। जितना भी हमारे मोबाइल में कैप्चर हुआ ये गनीमत है, क्योंकि अपनी जान भी बचाना है। ये टाइगर के साथ साथ हाथी भी एक तरीके से मौत होता है, और टाइगर से तो आप गाड़ी में से बच भी सकते हैं, लेकिन हाथी से बचने का कोई चांस नहीं होता। ये भी जंगल का बहुत ख़तरनाक जोन और एरिया इस टाइम चल रहा है। और यहीं पर हमें चलता हुआ लेपर्ड भी दिख सकता है, यहीं पर चलते हुए और हाथी भी दिख सकते हैं, और टाइगर भी हो सकता है। तो बहुत देखते रहें। बहुत दिन में मेरा ये ब्लॉग बन रहा है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। अभी नाइट ड्राइव हमारी अभी बहुत है, ठंड बहुत थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। और आज हम रामनगर जिम कॉर्बेट आए, तो हमने सोचा कि लाइए आपके लिए एक ब्लॉग बनाएं, और हमारा ब्लॉग बनाना कामयाब हुआ, क्योंकि जो है हाथी हमें मिले तो हमारा खाना भी हज़म हो गया और हमारा आना भी कामयाब हो गया। बस एक तमन्ना यह है कि कहीं ना कहीं किसी कोने बिचाले में एक लेपर्ड बैठा हुआ हो अगर दिख जाए, या कहीं रोड पे टाइगर चलता हुआ दिख जाए, तो वो ये व्लॉग कमाल का हो जाएगा। वैसे भी ये व्लॉग जो है कम से कम 10,000 व्यूज़ 20,000 व्यूज़ का व्लॉग हो चुका है, और अगर इसमें लेपर्ड या टाइगर दिख जाए तो ये मिलियन का व्लॉग हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ वाहन रोकना सख्त मना है। देखो हल्के रोको, वो है, रोक लो गाड़ी बंद कर लो। पार्किंग दिया रही है, इसे पाड़ा बोलते हैं। हाँ ये पार्किंग दिया रहा है, रोक लो। वो चढ़ा ऊपर। हाँ ये पार्किंग दिया रहा है, थोड़ा गाड़ी एकदम ना बंद कर दिया करो, और गाड़ी की आवाज़ से भाग जाता है जानवर। और हल्के चलो, 1 सेकंड में कुछ भी दिख जाता है। ये पार्किंग डियर था। इसकी खूबी यह है कि ये इतना छोटा होता है कि ये अगर पत्ता भी गिरता है तो ये कॉल करता है। तो ये एक वाहिद ऐसा एनिमल है, एक ऐसा डियर है ये, कि जिसकी कॉल पे हम ये नहीं पहचानते हैं कि टाइगर है, क्योंकि लगभग इसकी 90% कॉल जो है बेकार होती है, क्योंकि ये बहुत डरपोक डियर होता है। और सबसे एग्जैक्ट कॉल जो है वो सांबर डियर की होती है, और 95% एग्जैक्ट कॉल जो है लंगूर की होती है कि टाइगर आसपास है। फिलहाल ये दिखा हमें यहाँ पर, और वक्त जो है देखते हुए चलेंगे हल्के हल्के, क्योंकि जंगल तो है ही ख़तरनाक, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ मिल सकता है हमें। तो हम नज़र बनाए रखेंगे, और आप भी हमारे ब्लॉग को देखते रहें, बिल्कुल स्किप नहीं करें, क्योंकि हर लम्हे में एक जो है एक्साइटमेंट है। पता नहीं क्या किस पर दिख जाए, मोबाइल ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि जो लेपर्ड है वो या तो साइड में बैठा होता है पेड़ों पे, या जो साइड में सीमेंट के वो बने होते हैं उन पर होता है। और ये हाथियों की वजह से ये सब खुदाई कर दी जाती है, ताकि हाथी जो है रोड क्रॉस नहीं कर पाए। इधर हाथी बहुत ज़्यादा है इस जंगल में। अब देखो, कहते हैं कि पहाड़ पे हाथी नहीं चढ़ता, तो पहाड़ पे भी हाथी चढ़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर एनिमल होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल जो है पहाड़ पे नहीं चढ़ पाता है, पहाड़ पे भी चढ़ता है। हल्की थोड़ा चलेंगे, देखिए बिल्कुल ताज़ा हाथी का डंग, बिल्कुल ताज़ा, यानी आसपास यहाँ भी हाथी है, बिल्कुल ताज़ा गोबर था हाथी का। ओ भाई, क्या गजब का ब्लॉग हुआ है। एक्साइटमेंट अनलिमिटेड। इस वन्य क्षेत्र में गाड़ी से उतरना प्रतिबंधित है, और यहाँ पर गाड़ी ना रोकें, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ना हम गाड़ी रोकेंगे और ना हम यहाँ पर उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जान है तो जान है, ना हिम्मत है किसी के अंदर भी यहाँ पर उतरने की। यहाँ पर तो गाड़ी से आने की हिम्मत नहीं होती है। हमारी मजबूरी थी, हम एक काम था जो हम वहाँ पर गए। नहीं तो कभी भी आप ये ध्यान रखें, ये भी एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है, कि कभी भी इन जंगलों में नहीं आए। हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि कभी आप इन जंगलों में आए। हम यहाँ के लोकल हैं, तो हम यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं, तो हमारी मजबूरी है, कहीं काम से जाना होता है, तो हम जो है जंगल में होते हुए, बफर जोन में होते हुए हम अपने विलेज गए,
और हम फिर विलेज से अपने वापस आए। थोड़ा सामान देना था, नेटवर्क भी प्रॉब्लम होती है, कभी पंक्चर हो जाए तो आप गाड़ी से नहीं उतरें, क्योंकि गाड़ी में ही आप सेफ़ हैं। कभी सोचें कि यहाँ कुछ नहीं है, स्टपनी चेंज कर लें, लेकिन नहीं। तो आप सुबह होने का इंतज़ार करें यहाँ पर और गाड़ी में बैठे रहें, और गाड़ी में जब सुबह हो तो फिर आप जो है स्टपनी चेंज करें। वैसे तो कभी कोशिश ये करें कि इधर मजबूरी के तहत अगर आपका रिजॉर्ट बुकिंग है या आपका कुछ है तो आप इधर आएँ, बाकी आप जो है इधर नहीं आएँ। बहुत डेंजर जंगल है ये, हाथी का डंक जगह जगह मिल रहा है। देखिए कोड जोन है ये जिसको कहेंगे, लेकिन जंगल जो है एक तरीके से कोड जोन ही है, लेकिन ये रोड बफर जोन है, क्योंकि ये विलेज को जाती है। जो भी जंगल से होती हुई विलेज को जाती है रोड, उस रोड को बफर जोन कहते हैं। देखिए फिर ये देखिए हाथी का डंक पड़ा हुआ है बिल्कुल ताज़ा। ये देखिए कितना खतरनाक फॉरेस्ट है ये भाई साहब। हाथी द्वारा तोड़े गए, हाथी के द्वारा तोड़े गए पेड़ हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है ये, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टाइगर भी बैठा हो सकता है। हल्के हल्के चलेंगे हम, बहुत एक सेकंड हल्के हल्के चलें आप, रुकना नहीं है अब। हाथियों का एरिया है यहाँ पर, 1 मिनट में हाथी एग्रेसिव हो जाता है। ये देखिए हाथी का डंक पड़ा हुआ है बिल्कुल ताज़ा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाथी है। 4-5 हाथी हमें रास्ते में भी मिले हैं और हाथी आगे भी है। फिलहाल हम कोशिश करते हैं। बंद कर लो, रोक लो गाड़ी को, थोड़ी देर को रोक लो, बंद कर लो, बंद। थोड़ी देर को यहाँ फॉरेस्ट है। ये बोलता क्या है तुम्हारी गाड़ी में? लाइट्स क्यों? अच्छा रुक जाओ, ऐसे रहने दो बस गाड़ी को। यहाँ पर डियर है। डियर ये खड़ा हुआ, ये खड़ा, रुको गया अंदर। भाई साहब चलो, थोड़ा हल्के हल्के चला करो। ये डियर जोन है, ये डियर जोन है। ये सारा चुप के सारा डियर जोन। शीशा गाड़ी का मत खोलो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है घास बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले घास नहीं थी तो विजिबिलिटी दूर तक थी, और फॉग भी थोड़ा थोड़ा आने लगा। अब इन्होंने बोर्ड भी यहाँ पे लगा दिया। देखिए ये जगह है, यहाँ पर अगर तुम लाइट ऐसे करोगे ना, ये देखो हाथी ने तोड़ दिया पूरा ही बोर्ड, लोहे का बोर्ड। ये हाथी का डंक पड़ा। हाँ, ये तो बिल्कुल फ्रेश है अभी। हल्का हल्का चलते रहो, बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल अलर्ट रहना हाथी को देख के। अब इतने एरिया में आपको डंक नहीं मिलेगा, कुत्ते में मिलता है। हाथी इधर को नहीं बढ़ता है। भाई यहाँ पे भी डंक है। एक जंगल का जो फील है वो एक टेरर का और हॉरर का भी फील है, यानी ख़तरा, रिस्क, खौफ, रात का टाइम, कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी अगर लाइट में हमें रोशनी दिखती है आँखों पे चमकती हुई, तो हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जानवर है। किसी चीज़ का
रिस्क था कि अगर ये हाथी सीधे होते या बीच रोड में होते हम खड़े रहते। तो हम खड़े रहते और हमारे लिए बैक करना गाड़ी रात में बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ खट कर दिए जाते हैं, खड्डे होते हैं ताकि गाड़ी जो है हाथी क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमारे लिए बहुत रिस्क था। ये जो जैसे ये नाला कहते हैं इसको, ये नाला होता है, ये टाइगर का वो होता है ट्रैक, यहाँ से टाइगर पानी पीने जाता है। अधिकतर इन्हीं ट्रैक्स पे चलता है टाइगर। आराम आराम से चलें आप, क्योंकि बहुत ख़तरनाक फॉरेस्ट है, किसी वक्त कुछ भी दिख सकता है। ये देखिए हाथी का डंग पड़ा हुआ है बिल्कुल ताज़ा। टाइगर का दिखना जो है इतना मुश्किल होता है कि जैसे आप बॉम्बे जाएं और आप शाहरुख सलमान से मिलना चाहें, तो ऐसा नहीं है कि शाहरुख सलमान आपका इंतज़ार कर रहा होंगे। इसी तरीके से आप कॉर्बेट आएँ और टाइगर देखना चाहें तो टाइगर आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होता है। एक वक्त को आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके या कोई सोर्स लगा के या किसी सिफारिश के ज़रिए, किसी मिनिस्टर या किसी दोस्त के उनके ज़रिए आप मिल सकते हैं शाहरुख सलमान से, लेकिन टाइगर से आप कोई सिफारिश काम नहीं करेगी, कोई दोस्त काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। बहुत हल्के हल्के चलें आप, थोड़ा धैर्य बनाए रखें स्पीड पे। और टाइगर से आप जो है कहीं पर कुछ नहीं मिल सकते। ये फॉरेस्ट बहुत घना है, इसमें देखना यह है कि किस तरफ क्या है, ये बहुत मुश्किल होता है देखना। साइड दोनों ये ऐसी होती हैं कि आप इधर देखें या उधर देखें। और मेरे ख्याल से यहाँ से आप थोड़ा सा गाड़ी उस साइड में ले लेना जो आप साइड कर रहे थे, तो वो बेहतर रहेगा। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को आज उनका नसीब अच्छा है व्यूअर्स का, और कुछ और साइटिंग हो जाए। और हमारा भी नसीब अच्छा, हमारा भी नसीब आज अच्छा है जब हम महीनों से आ रहे हैं, लेकिन हमें एलिफेंट इस तरीके से हमें रोड पे नहीं दिखे। अभी जब भी दिखे हमें फॉरेस्ट में या वैसे दिखे, तो आज रोड पे दिखना ये भी एक हमारे लिए नसीब की बात है। पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव हमारे लिए है ये मामला। हल्के हल्के थोड़ा चलें आप, धैर्य बनाए रखें। काशीपुर 33, भगत सिंह चौक 8, आरामनगर 6 किलोमीटर यहाँ से है। और मज़ा आता है जंगल को देखने में। जंगल को देखने में रात में भी मज़ा आता है, जंगल को देखने में दिन में भी मज़ा आता है, और जंगल को देखने में बरसात में भी मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा बरसात में ही होता है। यानी आप अगस्त सितंबर में अगर आप आते हैं तो एक आपको अगर नेचुरल ब्यूटी देखना है, आप जंगल की खूबसूरती देखना चाहते हैं, आप जंगल को दुल्हन बना देखना चाहते हैं, तो अगस्त सितंबर उस टाइम आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि टाइगर साइटिंग होगी या कोई भी चीज़ की साइटिंग आपको लक बाई चांस हो सकती है। बाकी फॉरेस्ट अनबिलीवेबल। और अगर आपको साइटिंग करना है तो फिर वही मई का टाइम होता है, और 15 जून को तो बंद ही हो जाता है, उससे पहले पहले, और अप्रैल है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा ये होता है ना कि टूरिस्ट इतना होता है, क्योंकि वीकेंड होता है वो, तो पूरा ब्लॉक होता है कॉर्बेट, और जिप्सियाँ इतनी जाती हैं कि 60 जिप्सी किसी जोन में, 30 जिप्सी किसी जोन में, तो जानवर इतनी आवाज़ में नहीं आता है। फिर ज़्यादातर वो लोग आते हैं सफारी करने वीकेंड पे कि जिन्हें कॉर्बेट के रूल्स या रेगुलेशंस नहीं पता। फिर बच्चों के साथ भी आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे शोर करते हैं, औरतें शोर करती हैं, बातें करती हैं, चीखते हैं, तो गाइड या ड्राइवर कितना बताएगा और कहाँ तक बताएगा कि भाई प्लीज़ खामोश रहें। जंगल में खामोशी का होता है इतनी खामोशी कि बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि वो ओपन जिप्सी होती है। अब हम जैसे बोल रहे हैं तो हमारी गाड़ी के शीशे बंद हैं, उसके बाद भी अगर हमारे सामने भी अगर कोई एनिमल आता है तो हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। लकड़ी का टुकड़ा था, मुझे लगा कुछ उठाकर बैठा। तुम समझे शायद शेर मुंह उठा के बैठा है। बहुत अच्छी नज़र थी आपकी, और कोई
डियर कूद कर गया। गया मुझे तो दिखाई नहीं, हल्का हल्का चलो पर। डियर कूद कर गया। अच्छा वो कैमरे में आ गया होगा, फिलहाल मुझे नहीं दिखा। यहाँ पर यही तो होता है कि मोबाइल को हमें ऑन रखते हैं तो एक लम्हे में जानवर जो है हमारे चार आँखें सामने से निकल जाता है। डियर जैसे कूद के जाता है तो आप इससे ये भी सोच सकते हैं कि पीछे कोई जानवर है, लेकिन कॉल पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे रात का टाइम है और रात के टाइम पे जो है आपको पता है कि टाइगर जो है नॉकटर्नल एनिमल होता है, उसे दिन में धुंधला दिखता है और रात में उसको बहुत ज़्यादा दिखता है। जितना अंधेरा होगा उतना टाइगर को ज़्यादा दिखेगा। तो अगर डियर जाते हैं तो डियर इस वजह से भी कूद के जा सकते हैं कि पीछे जानवर हो सकता है, लेकिन डियर ज़्यादातर कॉल करता है। देखो डियर ये है पीछे, काफ़ी डियर है। थोड़ा आप हल्के चलाएं गाड़ी को और ज़रा रोक के चला करें गाड़ी को, ज़रा आराम आराम से चला करें गाड़ी को। और कोई भी जानवर कहीं पर होता है अगर, तो आप थोड़ा गाड़ी को बंद करा करें 1 मिनट के लिए, ताकि जानवर को डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर जानवर को डिस्टर्बेंस होगा तो जानवर देखते हुए चला करो, थोड़ा दूर से रोक लिया करो गाड़ी को, ठीक है। क्योंकि गाड़ी की आवाज़ से जो है जानवर डर जाता है। और एक और भागा, थोड़ा रोक लिया करो कहीं पर रोड क्रॉस कर। तो उसके से इतने हल्के चलो, क्योंकि जानवर को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए हमारी उससे, गाड़ी से। ये उसका घर है, हम उसके घर में चल रहे हैं, तो ना हम टॉर्च लेके आए हैं, ना हम गाड़ी को कहीं तेज़ चलाना चाहते हैं और ना चला रहे हैं, क्योंकि ये उसका घर है। तो उसे परेशानी नहीं देना है हमें कहीं पर भी। बहुत हिसाब से हमें चलना है ताकि उस जानवर को कोई भी परेशानी नहीं हो। जीव बहुमूल्य क्षेत्र है, कृपया वाहन धीरे चलाएं, जगह जगह लिखा हुआ है। 10 और 20 की स्पीड से ही गाड़ी चलना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कहीं पर भी कोई जानवर होता है तो आप गाड़ी को अपनी बंद कर दें, ताकि जानवर रोड क्रॉस कर सके। प्राथमिकता जानवर की है, हमारी नहीं है। बहुत से लोग आते हैं बाहर से, टूरिस्ट, जिनको क्योंकि हम इनके क्षेत्र में चल रहे हैं, इसलिए पता नहीं होता है, तो वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। तो गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी को लाइट से सर्च कर रहे हैं कुछ। लाइट से सर्च कर रहे हैं। हाँ, वो लाइट से कुछ सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से अंदर गया। अच्छा, वो ये यहाँ के लोग हैं, लोकल से। हाँ, ये गाँव के लोग हैं, इसलिए वो टॉर्च मार रहे हैं। उनको खतरा रहता है, डर रहता है।